नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। कार बनी आग का गोला, लोगों की भीड़ हुई इकट्ठा। जीएसटी विभाग की टीम ने शहर में कई जगह की छापेमारी। रामनगर पुलिस ने नशे के इंजेक्शनों के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। रामनगर में आम लीची के बगान बाढ़ से हुए लकदक। फैक्ट्री के बॉयलर में आग लगने से फैक्ट्री में मच गया हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर में उस वक्त एक कार में आग लग गई जब एक कार सवार 2 युवक बाजपुर से गदरपुर अपने घर जा रहे थे। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वहीं कार में आग लगने के बाद धमाकों की आवाज सुनकर आसपास से गुजर रहे लोग एकत्र हो गए। घटना की सूचना पर केलाखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। सिडकुल पंतनगर के ग्रीन पैनल फैक्ट्री के बॉयलर में आग लगने से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घटना की जानकारी सिडकुल पुलिस और फायर को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से किसी भी तरह की हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। अग्निशमन विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मल्टी ब्रांच लॉक वाली मिली हमको लगभग 9:15 बजे। इस पर जो है 3 फायर टेंडर हमारे और 2 प्राइवेट कंपनियों जिसमें टाटा और बजाज फायर टेंडर तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए और यहाँ आकर के फायर फाइटिंग करके जो है आग को कंट्रोल में कर लिया गया। नुकसान का आकलन अभी नहीं बताया जा सकता, ये जांच के बाद बताया जा सकता है। जान माल का कोई नुकसान नहीं, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ग्लोबल इंडिया सर्विस द्वारा युवाओं के साथ किए गए करोड़ों के फ्रॉड के मामले में एसएसपी के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनी के संचालक सहित अन्य के खिलाफ 5 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि अब तक हुई जांच में आरोपित करीब 5.51 करोड़ रुपए लेकर भागा है। 60 फ्रेंचाइजी की तरफ से अलग अलग तहरीर मिली है, जिसके आधार पर रुद्रपुर में 2, ट्रांजिट कैंप में 1, दिनेशपुर में 1 और गदरपुर थाने में 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज करके एक कंपनी के तौर पे आया था, तो वो कंपनी पंजीकृत भी नहीं था, लेकिन ये था कि भाई इन्होंने ऑफिस खोल के मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से एक तरीके से वो बिजनेस टाइप कर रहे थे। उसमें आईडी बना के यूट्यूब में ऐड देने की बातें हो रही थी। उसके एक आईडी के नाम पे 3,000 रुपये का आईडी का चार्जेस होता था। उसके बाद हर ऐड पे 20 पैसा, एक ऐड पे पैसा मिलता था। ऐसा कुछ स्कीम था जो विगत 1.5 साल से चल रहा था छोटा सा ऑफिस में। उसमें मेंबरशिप स्कीम ज़्यादा हो रहा था, तो लोगों ने आइडिया बहुत ज़्यादा बनाई। पहले तो ये बोला गया था कि भाई हर आईडी का हर महीने पे 4,000 रुपये पैसा मिलता है करके। तो इनिशियली कई लोगों को सैलरी भी मिल गया, मतलब उसका पैसा भी मिलता रहा। और आखिरी किस्त का, पिछले महीने का सारा किस्त का पैसा लेके जो उस कंपनी का संचालक है, कथित संचालक जो ये अमित मलिक है और उनके साथ 3 और साथियाँ हैं, तो उन्होंने सारे पैसे इकट्ठा करके अभी वो तब से ऑफिस बंद करके गए हैं, ऐसा शिकायत आया था। शिकायत बहुत संवेदनशील था, परंतु ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग किट। प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है जो मेंबर मतलब पैसे का चेन बनाने वाले हैं, बस ये प्रोडक्ट के नाम पे इन्होंने ये यूट्यूब ऐड वाला ये दिखाया है। काफ़ी लोगों को कई महीने पैसा मिला है और अभी लास्ट महीने का किस्त गया है, तो लास्ट महीने का जो चार्जेस है, ये जो भी आईडीज बना है उनको पैसा नहीं मिला है। संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने कुल मिला के 50 फ्रेंचाइजीज है, 50 से 55, उन सब लोगों को क्लब करके हमने जिले की कुल मिला के 5 अलग अलग थानों में 5 अलग अलग एफआईआर हमने पंजीकृत किया है। अभी जो है तत्काल जो है हम इस पे पकड़ के विभिन्न टीमें हमने रवानगी कर दिया है और यथाशीघ्र जो है हमें सफलता मिलना चाहिए। सर कितने लगभग पैसे लेके भागा? तो देखिए, इनके हिसाब से जो ये ऑडिट होता है, मतलब ये इनके ही कहने के अनुसार जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग हो रहा है। तो 5 करोड़ के आसपास अभी तक बैठ रहा है, जो एफआईआर में संस्तुति होकर आई है जांच के उपरांत, तो 5 करोड़ के प्लस अमाउंट है। तो जिसमें 55 लोग करीब जो है फ्रेंचाइजीज है, तो उसको 5 विभिन्न थानों में 5 विभिन्न अभियोग हम पंजीकृत करा दे रहे हैं।
जसपुर क्षेत्र में जहां किसानों के खेतों में पिछले काफी लंबे समय से पानी की मोटर चोरी हो रही थी, जिसके बाद कोतवाली जसपुर पुलिस द्वारा आम के बाग गंगूवाला रोड से मोटर चोरी की योजना बनाते हुए तथा कथित पत्रकार का बेटा राहुल कुमार और उसके 3 साथी अजय कुमार, विकास व जोगेंद्र कुमार को बैटरी व नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी अजय कुमार पहले भी लूट व चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। थाना पुलिस के द्वारा लगातार मोबाइल चोर और इस तरह के जो गतिविधियों में एक्टिव हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लगातार पुलिस को सूचना मिल रही है कि आजकल एक गैंग है जो कि किसानों के खेतों से मोटर चोरी की कर रहे हैं। इसी क्रम में कल पुलिस को सूचना मिली थी और हमारा जावेद मलिक जो सब इंस्पेक्टर बाजार हैं, तो 4 लोग जो कि गंगेवाला क्षेत्र में वहाँ इस तरह की घटनाओं में जेल जा चुका है। 4 को हमने पकड़ लिया है। आर्म्स एक्ट और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। जसपुर में GST की टीम ने एक बार फिर शहर में कई जगह छापेमारी की, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। छापेमारी के डर से शहर एक बार फिर शांत दिखाई दिया। वहीं GST विभाग अधिकारियों ने बताया कि जसपुर में टैक्स चोरी का बहुत बड़ा घोटाला है। जसपुर लकड़ी के कारोबार को लेकर प्रसिद्ध है, लेकिन आज जसपुर में किसी नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। वहीं अधिकारी बोले, ये जो गंदगी है उसे साफ करना है, इसमें जसपुर की जनता का सहयोग मिला है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस ऑपरेशन को करने में हमारी मदद करी। ये ऑपरेशन बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी एक का नहीं है। ये सरकार के लिए पैसा है और इतना बड़ा घोटाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। और जसपुर जो दुनिया की भारत की सबसे बड़ी लकड़ी मंडियों में है, वो उसका नाम बदनाम हुआ। आज जसपुर में आप किसी नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो ये इन्होंने जो गंदगी थी ये हमने साफ करने का बीड़ा उठाया है और आप लोगों का जैसे आज तक हमारा साथ मिला है वो हम साथ देंगे। और हम आपको वाकई धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे पिछले 4-5 दिन से जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा योगदान है और मैं सब लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं इसके लिए। जसपुर कोतवाली का अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें सरकारी असले, मालखाने और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली जसपुर में कोई खास कमियां नहीं पाई गयी। जो कमियां हैं उन्हें लिखित में किया जाएगा ताकि उन कमियों को पूरा किया जा सके। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। का वार्षिक जो निरीक्षण है ये एक सामान्य प्रक्रिया है पुलिस विभाग में। इसमें अवसंरचनात्मक से लेकर के जो हमारे रिकॉर्ड कीपिंग थाने में बहुत सारी होती है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे GP लिस्ट पे माल होते हैं, बहुत सारे इस तरीके के आर्म एमुनेशन होते हैं, उनका देखा जाता है। इसके अलावा रखरखाव आदि की व्यवस्था देखी जाती है। उसी के अंतर्गत आज मेरे द्वारा भी थाना जसपुर का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसी कोई विशेष कमी परिलक्षित नहीं होती है और सामान्य रूप से जो मुआयने से पूर्व भी थाने के द्वारा चीज़ों को अपडेट कर लिया जाता है। छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको लिखित में लिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि इसको अनुसंधान करके और शीघ्र इसको पूर्ति कर ली जाए। अवसंरचनात्मक स्तर से लेकर के बिल्डिंग स्तर से लेकर के रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर के अन्य जो हमारे आर्म एमुनेशन के उस पे है, तो उसकी एक जो सामान्य प्रक्रिया है, हैंडलिंग की जो प्रक्रिया है या रखरखाव की जो प्रक्रिया है, उसके प्रति उनको मौखिक रूप से भी निर्देशित किया जा रहा है और उसको रिटर्न में भी हम देंगे जिससे कि उन कमियों को दूर किया कर लिया जाए। रामनगर क्षेत्र आम और लीची के लिए भी जाना जाता है। इस बार आम और लीची के बागान बौर से लगदक हैं। इस बार 30,000 मीट्रिक टन आम का उत्पादन व 6,000 मीट्रिक टन से ज्यादा लीची के उत्पादन की उम्मीद है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिल रही है। पिछली बार रामनगर में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई थी, जिससे आम और लीची की फसल तबाह हो गई थी, लेकिन इस बार आम और लीची में अच्छे बौर आने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि यदि मौसम ने साथ दे दिया तो इस बार आम और लीची से वो अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। इस बार लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा इसका और पिछले साल की भांति जो इस बार जो है बहुत ज्यादा फसल है। अब आगे आने वाले टाइम पे इसका
पता चलेगा कि क्या चीज है, क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल इस समय उम्मीद यह है कि बहुत अच्छी फसल है हमारी इस समय। इस साल तो आम और लीची में दोनों में ही बहुत अच्छी जो है बौर आया हुआ है। देखिए, ऊपर वाले के शुक्र से फसल तो ठीक है, अब तो बढ़िया है, बाकी सालों के हिसाब से बहुत बढ़िया है आपके। और उम्मीद ये है कि बस बीच में कोई तूफान या कोई आंधी या कोई बीमारी ना लगे और रेट ठीक ठाक रहे, तो पिछले साल के हिसाब से इस साल मुनाफा होगा इंशाल्लाह। इस वर्ष जो आम और लीची में पुष्पन हुआ है और बहुत आशातीत हुआ है, क्योंकि विगत कई 1-2 वर्षों से हमारे किसान भाई और उनसे जुड़े हुए कारोबारी भी मायूस रहते थे। इस बार किसान भाई और उनसे जुड़े हुए कारोबारी भी प्रफुल्लित हैं कि उनको आशा है कि इस बार हमारी कुछ वर्षों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने की उम्मीद उनको हो रही है। रामनगर पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम पीरूमदारा चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं जानकारी देते हुए कोतवाली के SSI अनीस अहमद ने बताया कि पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रखने की भी बात कही गई है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। ये आज चौकी प्रभारी पीरूमदारा राजेश जोशी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, तो मधुबन कॉलोनी के पास रेलवे अंडरपास के पास ये 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भाग रहे थे, जिन्हें रोक के इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 15 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अभियुक्तों का नाम शंकर सैनी और प्रशांशु शर्मा है। इनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करीब। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों की रथ यात्रा कब्ड खान बंसोली ताकुला सोमेश्वर होते हुए द्वारा हाट के लिए प्रस्थान की गई, जहां विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित करते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि विकराल रूप धारण कर चुकी आवारा पशुओं, बंदरों, सुअरों की समस्या को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और एक अभियान चलाकर इसका निदान करना चाहिए। इनके आतंक से ग्रामीण, शहरी सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोग परेशान है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सीओ रानीखेत द्वारा कोतवाली रानीखेत का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाने के मालखाना, थाना कार्यालय, आर्म्स एम्यूनिशन, आपदा उपकरणों, थाना बिलेको, CCTNS, थाना भोजनालय तथा थाने के बैरक इत्यादि का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही थाने में उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का सम्मेलन लेकर उनकी समस्याएं पूछी गयी तथा निराकरण हेतु आश्वासन दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।